नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद की कंडीशन। अब उसके बाद क्या कंडीशन क्रिएट होती है, इस बात को हमें देखना होगा। 1773 की अगर हम बात करें, उस समय हमने रेगुलेशन व्यवस्था दी थी और उस रेगुलेशन के अंदर हम देखें तो बंगाल के अंदर एक सरकार बनी थी और उस सरकार का नाम था कलकत्ता सरकार। कलकत्ता गवर्नमेंट जो है उसकी स्थापना हुई। अब इस कलकत्ता गवर्नमेंट के पास पावर ये था कि यहां पर अब गवर्नर क्या बन गया था, गवर्नर जनरल, मतलब एक केंद्रीय व्यवस्था की स्थापना इसमें हुई थी। और उसके अंडर में दो जगह के शासन चल रहे थे, एक मद्रास का गवर्नर और दूसरा मुंबई का गवर्नर। ये दो गवर्नर इसके अंडर में थे, किसके? कलकत्ता के गवर्नर जनरल के। ठीक है, ये इसके अधीन थे। अब कलकत्ता का जो गवर्नर जनरल था वो केंद्रीय व्यवस्था की बात करता है। किसकी बात करता है? केंद्रीय व्यवस्था। ये केंद्रीय व्यवस्था थी और ये इसके अधीन व्यवस्था। ये गवर्नर थे दोनों, ये भी गवर्नर और ये भी गवर्नर। नेक्स्ट जो कंडीशन हुई कि चलिए मान लिया कि भाई आपने शासन व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए दक्षिण भारत में तो ये कर लिया, लेकिन उत्तर भारत का क्या? उत्तर भारत में प्रमुखतः है बिहार, दूसरा बंगाल थाई और तीसरा उड़ीसा। इनको कैसे कंट्रोल किया जाए, इनको कंट्रोल करने का तरीका क्या हो, किस प्रकार करें? तब एक एक्ट आता है जिसे बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट मतलब सेटलमेंट एक्ट था। सेटलमेंट किसे कहते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। जब किसी चीज में कोई कमी रह जाए तो उसे सेट कर दिया जाता है, सेटलमेंट कर दिया जाता है। तो 1781 के अंदर 1781 में क्या कर दिया गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है वो लाया गया। अब टारगेट वही था, क्या? बिहार, बंगाल और उड़ीसा। ये बड़ा टारगेट था। बिहार, बंगाल, उड़ीसा को कंट्रोल करने के लिए ये सेटलमेंट एक्ट आया। उससे पहले मुंबई, मद्रास कंट्रोल इनके निश्चित रूप से थे। अब यहां पर क्या होता है कि एक्ट 81 का तो आ गया 1773 के एक्ट को सुधारने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने कहा जब कमियां रहती है तो ये आगे एक्ट बनता है, तो उन कमियों को दूर करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो था क्या कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना हो गई थी। यह आपको अच्छी तरह से हमने पढ़ाया था कल की वीडियो में। 1773 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन गया था, लेकिन उस समय टोटली कार्य, मतलब यहां पर कुछ भी हो रहा है इंडिया में, उसकी टोटल डिटेल जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहां भेजता था? ब्रिटेन भेजता था। ठीक है, यह बात तय थी कि ब्रिटेन भेजी जाएगी, जिसके अंदर प्रमुख रूप से 3 विषय थे, राजस्व, सैनिक और नागरिक विषय। ये तीनों विषय यहां ब्रिटेन भेजे गए। अब प्रश्न ये उठता है कि यहां से आपने उन विषयों को ब्रिटेन भेजने की व्यवस्था एक व्यक्ति को दे दी और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी पर अकेला व्यक्ति शासन कर रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में दो संभावनाएं क्रिएट होती हैं। पहली कि वो डिक्टेटर बन जाए, वो खुद तानाशाह बन जाता अकेला, और दूसरी जो कंडीशन बनती है वो ये कि उस एक व्यक्ति के ऊपर कार्यभार भी अधिकता आ सकती है। तो इसलिए फिर एक एक्ट आया जिसे कहा गया पिट्स इंडिया एक्ट। अब पिट्स इंडिया एक्ट जो था, इस एक्ट की स्थिति ये थी, पहले तो इसके सन ध्यान रखिएगा, 1784 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? तो 1784 में आया था। तो पहले तो एक बात तो ये आपको ध्यान में रखनी है कि 1784 के अंदर पिट्स इंडिया एक्ट आया था। अब जो दूसरी बात आती है कि भाई 84 में जब ये एक्ट आया तो टारगेट ये कि एक व्यक्ति से 2 व्यक्ति करो, अकेले से काम नहीं होगा। तो इसके लिए यहां पर क्या किया गया कि 2 डायरेक्टर्स बनाए गए। एक डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो एक तो डायरेक्टर बनाया गया, ठीक, एक बनाया गया कंट्रोलर, ठीक है, जो कंट्रोल करेगा बस, ठीक है। कंट्रोलर की स्थापना कर दी गई, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो ये 2 चीजें इसके अंदर क्रिएट की गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, 2 बनाए गए। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा? डायरेक्टर करेगा। अब ये तो क्या करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था उसको तो दे दिए गए सिर्फ व्यापारिक कार्य, मतलब ये कि आप सिर्फ क्या करेंगे, यहां पर व्यापार करेंगे। और दूसरा जो बनाया गया वो था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को यह कहा कि अब आपका काम बचा है कंट्रोल करना। तो कंट्रोल कैसे, किस क्षेत्र पर होता है?
राजनीतिक क्षेत्र में कंट्रोल होगा तो लगभग सभी क्षेत्रों पे क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। तो राजनीतिक विषयों पर कंट्रोल करने की बात कही गई। तो ये दो विभाग बना दिए गए, एक तरह से दो प्रमुख अधिकारी यहां पर क्रिएट कर दिए गए। कहां, इंडिया में। किसके तहत, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। पहली बात तो इसमें ये याद रखना आपको क्या, कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, तो 1784 में आया। और दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नंबर 1 और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर नंबर 2, ये दो पोस्ट कब बनाई गई, तो कब बनाई गई, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए क्या कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सबसे पहले कब आया, तो ये उत्तर आप कमेंट में देंगे, क्योंकि मैं इसे कल भी बताया था और आज भी शुरुआत से पहले ही मैंने आपको बता दिया। तो ये चीज आप देखेंगे, इसे फिर से याद करेंगे, रिकॉल करेंगे और ये मालूम करेंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सबसे पहले कब आया। कल हम चर्चा करेंगे चार्टर के ऊपर। वो वीडियो अपना पूरा होगा, लगभग आधे पौन घंटे का होगा। ये वीडियो शायद छोटा रहा हो, लेकिन चूंकि इसको समझने के लिए मैंने इसको छोटा ही बनाया। अगला वीडियो जो अपना होने वाला है वो पूरे चार्टर के लिए होगा। चार्टर जितने भी हैं उनको हम एक साथ पढ़ेंगे, तो इसलिए लगातार देखते रहिए। अगर आप देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं देख रहे हैं तो जरूर देखिए, क्योंकि आपको जो क्वालिटी यहां मिलेगी शायद आपको नहीं मिलेगी। हो सकता है डिजिटल बोर्ड ना हो, लेकिन क्वालिटी की मैं गारंटी देता हूं। अब बात यह है कि अगर आपको फिर भी अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और अगर तभी सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।